मुजतबा खामेनी की अमेरिका को धमकी, अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसा खामेनी ने कहा है। टकराव बढ़ा तो अमेरिका को ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। अमेरिका ने फिर समझौता तोड़ा है, ऐसा कहना है मुजतबा खामेनी का। अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, ये खामेनी कह रहे हैं। एमओयू पर ट्रंप के साइन बेकार, मुजतबा खामेनी की अमेरिका को धमकी, अमेरिका को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये कह रहे हैं मुजतबा खामेनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। टकराव बढ़ा तो अमेरिका को ना भूलने वाला सबक सिखाया जाएगा। अमेरिका ने फिर समझौता तोड़ा है, अमेरिकी दबाव के आगे ईरान नहीं झुकेगा, ये मुजतबा खामेनी कह रहे हैं। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। एमओयू पर ट्रंप के साइन बेकार हैं, ये कह रहे हैं मुजतबा खामेनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो बहुत दिनों के बाद मुजतबा खामेनी का बयान सामने आया है। अमेरिका को लेकर एक और खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका का ईरान पर भीषण हमला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की है। केशम द्वीप पर अमेरिका का भीषण हमला, ईरान के सिरे को यूएस ने निशाना बनाया है। ईरान के बहबहान खुजिस्तान में भी धमाके किए गए हैं। अमेरिका का ईरान पर भीषण हमला किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत कई जगहों को अमेरिका ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से निशाना बनाया है। केशम द्वीप पर अमेरिका का भीषण हमला, इसके अलावा ईरान के सिरे को यूएस ने निशाना बनाया है। ईरान के बहबहान खुजिस्तान में भी धमाके हुए हैं। तो अमेरिका भी ईरान को जो है निशाना बना रहा है। एक और खबर, ईरान ने जॉर्डन में यूएस बेस पर 4 मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन में ईरान के हमले में 2 यूएस सैनिकों की मौत हुई है, जबकि एक लापता है। ईरान ने जॉर्डन में यूएस बेस पर 4 मिसाइलें दागी हैं। जॉर्डन में ईरान के हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि एक सैनिक के लापता होने की जानकारी भी सामने आ रही है। तो जॉर्डन में ईरान ने हमले किए हैं, जिसमें 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है, एक सैनिक के लापता होने की जानकारी है। एक और खबर, ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का हमला, अमेरिका ने बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया है। आईआरजीसी के हथियार डेपो पर भी अमेरिकी अटैक किया गया है। अमेरिका ने ATACMS मिसाइल से हमला किया है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका का यह हमला है। अमेरिका ने बुनियादी ढांचों को भी निशाना बनाया है। तो आईआरजीसी के हथियार डिपो पर अमेरिका ने यह अटैक किया है। ईरान के सारे ठिकानों पर अमेरिका ने मिसाइलें दागी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। जहां अमेरिका ने ईरान के सिरिक में, खुजिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमले किए हैं, तो वहीं ईरान ने भी जॉर्डन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि एक सैनिक के लापता होने की खबर है, जिससे बौखलाए अमेरिका ने, सेंटकॉम ने ईरान के कई शहरों को तबाह किया है, एयर स्ट्राइक की है। और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। परिचय करवा देता हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं कर्नल रिटायर्ड पीयूष अग्रवाल, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, साथ ही पीयूष शर्मा जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत हमारी चर्चा में। पहला सवाल जो है पीयूष अग्रवाल जी आपसे ही कर लेते हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, पिछले 7 दिनों से लगातार जो है अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। एक बार फिर से जो है अमेरिका ने ईरान के सिरिक हो या खुजिस्तान हो हमले किए हैं, जहां पर जो है सारे ठिकानों को तबाह किया। और तो और आईआरजीसी के जो है हथियार रखने की जो डिपो है, वहां पर भी अमेरिका ने ये हमले किए हैं। बदले में ईरान ने जॉर्डन पर हमले किए, जहां पर 2 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आखिर क्या कहें इन हमलों को लेकर? मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जो है विश्व युद्ध 3 की आहट हो चुकी है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, विश्व युद्ध की आहट नहीं है। ये एक जिसे बोलते हैं कि कुछ अच्छे के लिए ये एक युद्ध का दायरा बड़ा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि हम ये कैसे कह रहे हैं कुछ अच्छे के लिए? जब भी कोई युद्ध समाप्ति की तरफ बढ़ता है तो दायरा बड़ा होता है, भीषण होता है। आपने वर्ल्ड वॉर 2 में देखा था कि जापान के ऊपर अगस्त के महीने में अमेरिका ने 2
एटम बम गिराए थे और उसके तुरंत बाद ही युद्ध समाप्त हो गया था। तो जैसे ही युद्ध का स्केल या एस्केलेशन होता है भयंकर लेवल पर, तो वो एक सिग्नेचर या साइन होता है कि युद्ध बहुत जल्दी ही अपने लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। हाँ, इसमें नुकसान होगा। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि युद्ध का दायरा बढ़े, पर ईरान का पिछले आप 28 फरवरी से ये युद्ध चल रहा है, बीच में एक छोटा सा ब्रेक हुआ था, एक एक जो कि जिसको शांति और 14 पॉइंट का एमओयू, और हमने उस पर काफी चर्चा भी करी है। बिल्कुल। लेकिन वो एक सिर्फ मात्र एक जिसे कहेंगे कि एक रिफ्यूलिंग ब्रेक था। वो किसी भी हालत में, क्योंकि दोनों देश के बीच में ट्रस्ट नहीं था आपस में, ना ही जो मध्यस्थता करा रहे थे, पहले पाकिस्तान, फिर ओमान, कतर और देश इसमें आए। लेकिन आपने देखा है कि ईरान ने उन देशों पर भी हमला किया जो मध्यस्थता कर रहे थे, जॉर्डन पे हमला किया, और आज ये हालत ये हो गई है, उन्होंने कहा हुतीज को आप अलर्ट रहिए, और हुतीज को भी हमला करने को कहा है। हुतीज ने सऊदी अरेबिया के एक पोर्ट पर हमला किया है, और उससे एक नया डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं, जिसमें कि जो पिछले वर्ष सितंबर में 2025 में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक पैक्ट साइन किया था नेटो के तरह से, कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला होता है तो उस हालत में पाकिस्तान इस जंग में कूदेगा। और उस पैक्ट के मुताबिक पाकिस्तान हो सकता है कि हुतीज के ऊपर अटैक करे, हिम्मत नहीं करेगा ईरान के ऊपर अटैक करने की, क्योंकि उसकी 900 किलोमीटर लंबी बाउंड्री बैठती है, बॉर्डर बैठता है, और वो ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ बलूचिस्तान में और पीओके में अपनी मुसीबत झेल रहा है। तो ये युद्ध का दायरा बड़ा करने की कोशिश कर रहा है ईरान, अपने हुतीज और अलग अलग जो उसके प्रॉक्सीज हैं उनको और एक्टिवेट करके। इसी वजह से अमेरिका ने जो उनके आइलैंड्स हैं, बंदर अब्बास आइलैंड है, शेम आइलैंड है, और उनकी कैपेबिलिटी को इस बार निशाना बनाया है। ये तो सिर्फ एक कारण कह सकते हैं कि अमेरिका के सेंट्रल कमांड के 2 सैनिक की मृत्यु हुई है और 1 लापता है, प्लस कुछ उनके ईरान के मुताबिक 5 जहाज भी नुकसान हुए हैं, जिसमें 2 फाइटर जेट भी हैं। लेकिन ये तो युद्ध का हिस्सा है, क्षति होना ये पहले नहीं है। हो सकता है अमेरिका ने पहली बार एक्नॉलेज किया है कि हमारे 2, पर पहले भी काफी सोल्जर्स उनके युद्ध में क्षति हुए हैं, और ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, युद्ध अगर लड़ेंगे 2 देश तो क्षति तो होगी। लेकिन अमेरिका इस वक्त पूरा का पूरा फोकस ईरान की कैपेबिलिटी, क्षमता को खत्म करने के लिए कर रहा है। इसलिए वो उनके जितने भी एसेट्स हैं, उनके पुल हैं, उनके जो इवन टनल नेटवर्क पे भी उन्होंने हमला किया है, कि किसी भी तरीके से ईरान की रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। उन्होंने उनके वाटर पॉइंट, डिसैलिनेशन प्लांट्स, पावर यूनिट्स, जो उनके ऊर्जा, तो उन सबको टारगेट किया है, पुलों को टारगेट किया है, उनके पोर्ट्स को टारगेट किया है। यहां तक कि जो चबहार पोर्ट है, जिसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान था बनने में, उसको तक को डिस्ट्रॉय किया है या विध्वंस किया है। तो इस तरीके से युद्ध अब एक हमारी समझ में लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रहा है, और अमेरिका 100% चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ये तो युद्ध समाप्त हो, ताकि युद्ध से पहले डोनाल्ड ट्रंप ठीक ठाक अपने मिड टर्म पोल में जा सके। जी कपिल। विपुल जी, जिस तरीके से आज मुजतबा खामेनेई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनका बयान सामने आया है, वो अमेरिका को दो टूक लहजे में कह रहे हैं कि अमेरिका पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदल गए हैं, पलट गए हैं, वो ऐसा कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जो है ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उनके बयान को कैसे देखें? हालांकि वो बयानबाजी बहुत कम करते हैं, उनका इस बयान के क्या कुछ मायने देखे जाएं विपुल जी? कपिल जी, जैसा कि सभी को विदित है, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है काफी महीनों से, तो पहले हम सब पूरी मतलब वैश्विक स्तर पर निगाह ये थी कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा, जो सबकी अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है। फिर ये हुआ कि भाई एमओयू कौन कराएगा इन दोनों देशों के बीच में, मध्यस्थता कौन कराएगा। जब मध्यस्थता एक बार पहले पाकिस्तान की तरफ से कराई गई, जो कि फेल हो गई। अब बहुत दिनों के इंतजार के बाद, इस वैश्विक संकट को झेलने के बाद सारी दुनिया की निगाहें थी कि युद्ध शांति की तरफ जाए। जब एमओयू हुआ, एमओयू को भी अब तोड़ दिया गया है, और पिछले 6 दिनों से जो दोनों देश एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरान जितने भी अमेरिकी सैनिक ठिकाने हैं उन पे मतलब हमला किया है उसने, जॉर्डन वगैरह में।
तो रही बात खामनेई जी के बयान की, तो उससे हम ये मान के चलते हैं कि दो व्यक्तित्व है, जिसमें एक व्यक्ति तो बहुत कम बयान देता है और दूसरा व्यक्ति दिन में कुछ अलग बयान देता है, दोपहर को कुछ अलग बयान देता है, शाम को कुछ अलग बयान देता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी वादे या जो भी उन्होंने विचार व्यक्त किए हैं इस युद्ध के समय में, उन पर विश्वास करना बहुत ही असंभव चीज है। सबसे बड़ी समस्या ये जो युद्ध चल रहा है इसमें ये है कि जो भी बात अगर कही जाती है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से, जो कि दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में से एक है, तो वो उस बात को निभा नहीं पाते हैं। और जब निभा नहीं पाते हैं तो उससे अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि अगर आज जो बात उन्होंने सुबह कही है, क्या वो अपने ही उस बात पर शाम तक कायम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। रही बात खामनेई का जो बयान का आप जिक्र कर रहे हो, एक स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके देश पर एमओयू साइन होने के बाद भी दोबारा हमले हो रहे हैं तो उनका ये जवाब देना कि भाई ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, एक ये स्वाभाविक सी चीज है कि जब भी किसी देश पे हमला होता है तो अपने देश के लोगों का मनोबल बनाए रखना और जैसे आप पे हमले हो रहे हैं एक्शन का रिएक्शन करना। पीयूष जी, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन इस वक्त जो है सबसे ज्यादा चर्चाओं में विषय बना हुआ है ईरान की राजधानी तेहरान के फिलिस्तीन चौराहे पर लगा एक बड़ा होर्डिंग्स। एक होर्डिंग्स लगाया गया ईरान में, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के जो है ताबूत में अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए जो है ताबूत रखे गए हैं, उनकी तस्वीरें वहां पर शो की गई हैं। उसमें लिखा गया है कि खून का बदला खून। इस पोस्टर के क्या मायने देखे जाएं, क्या संदेश देना चाहता है अमेरिका इस पोस्टर के जरिए? देखिए, ईरान जो है, उन्होंने उनके एक न्यूज़पेपर ने पहले भी एक 13 लोगों की लिस्ट निकाली थी जो कि उनके हिट लिस्ट पर है, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे बड़े तो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। और उसके लिस्ट के एक दिन के बाद उनके एक सेनेटर लिंडसे ग्रैहम की मृत्यु हो गई थी, और वो बहुत ज्यादा युद्ध के पक्ष में थे, और वो टैरिफ और युद्ध उस तरीके से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी और ट्रंप के बहुत खास करीबी माने जाते थे। और उनकी मृत्यु के बाद भी ईरान में और पूरे जगह काफी मिडिल ईस्ट में काफी खुशियां मनाई गई थी कि वो मर गए, और उसको कहीं ना कहीं ईरान ने ये दिखाया कि हमने उसका क्रेडिट भी लिया। तो ऑफ कोर्स युद्ध में ऐसा होता है कि आप अपने दुश्मन देश के जो लीडर्स हैं उनको इस तरह के तरीके से आप पोर्ट्रे करते हो, और आप ये दिखाते हो अपनी जो बची खुची जनता है, जो भी जनता है वहां पर, क्योंकि वो उनके साथ आज की तारीख में ईरान एक हो चुका है। जब भी युद्ध होता है तो देश एक हो जाता है। तो जो ईरान की जो रजीम थे, उनके विरुद्ध जो रोष था ईरान की जनता में, वो खत्म हो चुका है। अब सारा का सारा रोष ट्रांसफर हो गया है, सारा का सारा गुस्सा ट्रांसफर हो गया अमेरिका के लिए। अमेरिका ने उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये जाहिर सी बात है कि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पोस्टर्स लगाएंगे, उनके परिवार के, कि उनकी मृत्यु हो जाए, उनका ये हो जाए ताबूत में। तो इस तरह की चीजें ये जाहिर हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आज अमेरिका अपने ही देश में, कुछ समय पहले अमेरिका के राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, रिपब्लिकन्स के खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट हुए थे। और इस वक्त यूरोप में भी, एशिया में भी कोई खास अमेरिका की क्रेडिबिलिटी या डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके लीडर हैं उनकी नहीं मानी जा रही है। आज सब उनको एक प्रश्न चिन्ह लगाकर देखते हैं कि आज, जैसे कि हमारे एक वक्ता ने भी कहा है अभी, विपुल जी ने, कि कैसे आज सुबह स्टेटमेंट देते हैं और शाम को वो पलट जाते हैं। और ये एक अपने आप में एक बड़ी दुविधापूर्ण और एक हास्यपूर्ण दोनों चीज है इसमें, कि एक सबसे पावरफुल राष्ट्र का राष्ट्रपति जो कि दुनिया में शांति स्थापित करना चाहे, वो आज वॉर मॉन्गरर यानी कि युद्ध के लिए तत्पर दिखाई देता है। वो कहीं ना कहीं जब से वो आए हैं, चाहे आप ग्रीनलैंड की बात करें, चाहे आप कनाडा की बात करें, चाहे आप वेनेजुएला की बात करें या मेक्सिको की बात करें, और अब ईरान में डायरेक्ट युद्ध की बात करें, और पिछले साल भी उन्होंने ईरान के ऊपर 12 दिन का हमला बोला था। तो हर समय युद्ध के मोड में रहना डोनाल्ड ट्रंप के जो उनका जो एडवाइजर ग्रुप है, जो उनके खास सलाहकार हैं, उनके लिए शायद सोचने की जरूरत है कि दुनिया में शांति स्थापित करना ज्यादा अच्छा होगा बनिस्बत के पूरे समय युद्ध करते रहना। और युद्ध से उनको फायदा होता है, पर इवेंचुअली अगर देखा जाए तो दुनिया का नुकसान होता है। और आप देखिए कि क्रूड ऑयल भी आज $90 के आसपास पहुंच गए, जो कि नीचे आ गए थे।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, युद्ध से पहले बंद पड़ा है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और खास तौर पे अमेरिका को भी और अमेरिका के आवाम को भी ये समझना चाहिए कि युद्ध हर समय विकल्प नहीं होता है। और इस चीज के लिए उनको, उनके राष्ट्रपति जो हमेशा युद्ध के लिए आगे नजर आते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके एडवाइजर्स को सोचना भी पड़ेगा। जी कपिल जी। अब विपुल जी, मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, जिस तरीके से ये जो ईरान की राजधानी तेहरान में पोस्टर लगा हुआ है जिसमें खून का बदला खून लिखा हुआ है, और ये कोई पहली बार धमकी नहीं है, इसके पहले भी जो है मुजतबा खामेनी ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के दौरान दो टूक लहजे में कहा था कि मैं अपने पिता का बदला जो है, मौत का बदला जो है मौत से लूंगा। उसके बाद जो है जो सूची का जिक्र कर रहे थे पीयूष अग्रवाल जी, वो सूची जारी की गई थी ईरान की तरफ से। उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जान को खतरा भी ईरान से बताया था, उन्होंने ऐसा बयान भी दिया था। तो क्या माना जाए, वो जो कहा था अंतिम संस्कार के दौरान मुजतबा खामेनी के खून के, मैं अपने पिता की मौत का बदला लूंगा, और ये पोस्टर जो जारी हुआ जिसमें लिखा है कि खून का बदला खून, तो क्या माना जाए अमेरिका टारगेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए कपिल जी, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये एमओयू साइन होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की बेटी पर हमले की आशंका से एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, जो कि उधर ईरान की तरफ से ही, जिसकी बाद में पहचान करी गई थी। तो जब भी ऐसे दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा होता है तो देश में कोई नरम दल, कोई गरम दल, और एक स्वाभाविक सी बात है, जब आप पे कोई, आपके देश पे कोई हमला कर रहा होता है तो सभी व्यक्ति उस दूसरे देश की जो भी प्रतिनिधि कर रहे हैं या जो उन पर हमला कर रहे हैं उनको मतलब अपने विरोधी की नजरों से ही देखते हैं। और जैसे किसी भी समूह का ये कहना कि ये 13 लोगों की लिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार की है, तो एक स्वाभाविक सी बात है, उनकी अपनी दृष्टि के हिसाब से वो ये सोचते हैं कि भाई खून का बदला खून से लेना। और युद्ध के समय पे आप जानते हैं कि ये बातें एक दूसरे को, मतलब युद्ध मतलब जब चल रहा होता है तो देश के अंदर एकाग्रता लेके आने के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती हैं। इसलिए इस तरह का बयान देना खामनेई का तो एक स्वाभाविक है अपने देश के लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो ये बयान नहीं देंगे तो उनकी भी इंटीग्रिटी पे सवाल उठेगा कि भाई वो देश पर हमला हो रहा है और किस टाइप के अपने व्यूज रखने लग रहे हैं। रही दूसरी बात, जितना भी दिनों से ये युद्ध चल रहा है, 6 दिनों से, जब एमओयू मतलब जो दोनों देशों ने मानना बंद कर दिया, उसके बाद से सबसे बड़ी समस्या जो बाबल देव में जो समुद्री रास्ता है, जिसके थ्रू पूरी की पूरी दुनिया का 10 से 12% कच्चा तेल जो निर्यात किया जाता है, हम ये मान के चलें, ईरान के जो सपोर्टिव हुदीज वहां पे है, उन्होंने कहा है कि इसको भी हम बंद करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये बंद हुआ तो ये पूरे ही वैश्विक पटल के लिए एक और बहुत खतरे की निशानी होगी, कि जैसा कि कर्नल साहब ने पहले ही बताया कि जो कच्चे तेल का रेट था वो दोबारा से मतलब बढ़ गया है, और हार्मोन्स के बंद होने की वजह से। इसलिए ये केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये जितनी जल्दी से खत्म होगी पूरी दुनिया के लिए अच्छी ही होगी, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोन्स के थ्रू जितना भी आवाजाही है वो चालू हो जाएगी। और ये आवाजाही चालू होने के बाद भी लगभग 6 महीने से 1 से 1.5 साल तक लगेंगे, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होने में। तो इसलिए चाहे भारत जैसा देश हुआ या कोई और, नाटो या कोई भी, जितने भी बड़े संगठन है विश्व में, उनको अपनी तरफ से प्रयत्न करना चाहिए कि ये जो 21वीं सदी है इसमें आप बहुत सारे, जितने भी आप वॉर में जाके कितने भी मिसाइलें, कितने भी टैंकर्स, इनसे युद्ध नहीं जीत सकते। एट लास्ट आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, शांति का प्रयास करना पड़ेगा। तो टेबल पर और बैठे तो थे विपुल जी, बैठे तो थे, लेकिन बात सबसे कहां बनी? इंपॉर्टेंट, और दूसरी बार बन जाएगी इसकी क्या श्योरिटी के अगली बार बैठेंगे तो बन जाएगी बात? मिश्रा जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे मुख्य चीज ये है कि जैसे अपने यहाँ ये माना जाता है कि व्यक्ति के जो भी उसने अपने मतलब बात कही, उसकी बात का मान रखना चाहिए। तो दोनों देशों में, और विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप अगर जो भी बात कहते हैं, एमओयू साइन करते हैं, युद्ध विराम के लिए जो भी शर्तें डिसाइड करते हैं, उस पर उनका बना रहना सबसे महत्वपूर्ण है। तो बने कहां है खामेनी साहब? वही तो कह रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं, जो साइन करते हैं, उससे वो पलट जाते हैं। वही तो खामेनी साहब कह रहे हैं कि हम विश्वास नहीं कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। बिल्कुल, ये
बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से जब वो अपनी जो भी उन्होंने कमिटमेंट करी थी, जिस कमिटमेंट पे नहीं बने रहे, उसी वजह से उन्होंने इसको वायलेट किया और ये दोबारा से युद्ध शुरू हुआ, और जिसकी वजह से सारे विश्व को और हमको भी, हमारे देश को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीयूष जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे, एक एक करके जवाब चाहूंगा आपसे। पहला सवाल तो यही है कि जिस तरीके से विपुल जी कह रहे हैं कि टेबल पर आना ही पड़ेगा, टेबल पर इससे पहले भी आए हैं, एमओयू भी हुआ, हस्ताक्षर भी हुआ, उसके बाद वो पलट गए हैं। और खामनी साहब का क्या बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो अपने वादे से, अपने हस्ताक्षर से मुकर जाते हैं। नंबर दूसरा सवाल यह है कि जिस तरीके से देर रात जो है बात की जाए, ईरान ने जॉर्डन में हमला किया था, उसके 2 सैनिकों को मार गिराया है, एक सैनिक लापता है, जिससे बौखला है अमेरिका की सैन्य जो क्षमता है। सैंडकॉम जो सैनिक हैं, जो ग्रुप है सैनिकों का, सैंडकॉम ने ईरान पर हमले किए हैं और बयान दिया है सैनिकों ने बाकायदा कि हम और तेज हमले करेंगे। जवाब में ईरान के आईआरजीसी के पूर्व जो प्रमुख हैं मोहसिन रिजाई साहब, वो कह रहे हैं कि हम तबाह कर देंगे अमेरिका को अगर अमेरिका ने ईरान पर दोबारा हमले करने की जरूरत की। तो इन बयानों को कैसे देखें? और पहला सवाल वही कि टेबल पर आखिर बातचीत तो हो चुकी है, दोबारा कैसे होगी, विश्वास कैसे होगा ईरान को? मैं आपका दूसरा प्रश्न पहले लूंगा जी। कि ईरान के ऊपर ईरान ने जब हमला किया और सेंट्रल कमांड के 2 सैनिक मारे गए और एक लापता है और कुछ और हुआ है। आप ये समझिए कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा है, क्षति दोनों देश की होगी, किसी की ज्यादा किसी की कम। ये डिपेंड करेगा उस वक्त क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है। और ये इस तरह के जो बयान हैं, इस तरह के रेटोरिक्स, ये बहुत आम है। दोनों देश युद्ध में हैं, दोनों देश कहेंगे कि हम एक दूसरे देश को बर्बाद करेंगे, पर यह देखना है कि क्या दोनों देश के पास कितना कारण है। और जब भी कोई देश युद्ध में जाता है तो उसको अपना एंड स्टेट, युद्ध जो शुरू किया था अमेरिका ने किया था, और अमेरिका का कोई भी देश युद्ध करता है तो उसका एक एंड स्टेट बोला जाता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। खाली युद्ध में जाना पर्पस नहीं होता है, युद्ध का रिजल्ट क्या निकलेगा, तो उसका पर्पस कब अचीव होगा और कैसे अचीव होगा। उनका पर्पस, जो अमेरिका का पर्पस था, जब वो ईरान अमेरिका का युद्ध था, एक्चुअली इजराइल भी साथ में था। इजराइल को हम बार बार बीच में चुपचाप साइड में कर देते हैं। इजराइल ने शुरुआत करी थी और अमेरिका उनके साथ टूट पड़ा था ईरान के युद्ध में। और उनका पर्पस, 2 पर्पस थे, एक था रेजिम चेंज, दूसरा था कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करना। मेरे हिसाब से पहला पर्पस तो रेजिम चेंज का आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, रेजिम चेंज नहीं हुआ। हाँ, लीडरशिप, पुरानी जितनी भी लीडरशिप थी वो खत्म हो गई और अब रेजिम चेंज होना नामुमकिन है। दूसरा था कि उनके न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम था उसको कंट्रोल में करना, वो इनको नहीं मिल पाया। वो शायद ट्रांसफर कर दिया ईरान ने, या वो कुछ एक सेफ जगह पर उन्होंने इस तरह की जगह पर रखे हुए हैं। अमेरिका ने पूरी कोशिश करी है लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगाए। तो दोनों, तीसरी चीज जो बाद में आई है, युद्ध शुरू होने से पहले नहीं थी, वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसका फायदा ईरान ने उठाया। और ईरान को पता था कि ईरान के पास अमेरिका जितनी शक्ति नहीं है लेकिन उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है। बात को कम शब्दों में क्लियर कीजिए, समय का अभाव है। तो इस वजह से ईरान को ये जो सेंट्रल कमांड के जो 2 सैनिक हुए, ये नॉर्मल चीज है। तो युद्ध जल्दी खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है, ये डिपेंड करेगा अमेरिका के ऊपर। अब आता है बात पहले वाले प्रश्न की कि टेबल के ऊपर तभी आप बातचीत कर सकते हैं जब दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट हो। सबसे बड़ी गलती इनकी पहले यह रही है, जब बातचीत शुरू हुई थी, कि पाकिस्तान को लेके आए, जो पाकिस्तान अपने आप में दोनों देश के लिए अनट्रस्टवर्दी देश है। इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकता और आज तक वो किसी भी वार्ता में कहीं अपने आप सफल नहीं हुए। उन्होंने एक दोगली नीति अपनाई, उसके बाद क्योंकि वहीं से शुरुआत गलत हो गई थी। अब जरूरत है कि ये देश, नेटो और बाकी देश भी मिले, अमेरिका के साथ यूरोप। खाली डोनाल्ड ट्रंप या उनकी टीम ही इस बातचीत ना करे, एक पूरी की पूरी टीम बनाई जाए जो कि बात करे, जिसके ऊपर ईरान को भी भरोसा हो और जो भी देश मध्यस्थता कराए, चाहे वो कतर है, चाहे वो ओमान है या कोई और यूरोपियन कंट्री है, तो वहां पर दोनों देश के बीच में तभी टेबल पर ये बातचीत होगी और हम देखेंगे जल्दी ये होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल। चलिए, हम और आप हम और आप क्या पूरी दुनिया को इंतजार है इस युद्ध की समाप्ति का। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए पीयूष अग्रवाल जी आपका, विपुल शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में हालातों को लेकर आज हमने चर्चा की है और देखना होगा कि जिस तरीके से
टेबल पर बातचीत का इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जब युद्ध तेज होता है तो वो अंत की ओर होता है, ऐसा कहना हमारे पैनलिस्ट का। तो अब देखना हो कि युद्ध जो अपने चरम पर है, क्या ये युद्ध विराम का इशारा है, ये आने वाले समय में तय होगा।